दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है आई हैव ए ड्रीम। कि मेरे पास एक ऐसा सपना है टू हेल्प मी, जो मुझे हेल्प करने के लिए है। कोप विद एनीथिंग, जब भी मैं किसी समस्या का सामना करूंगा। कोप विद का मतलब होता है जब किसी चीज का सामना करना, समस्या का, तो वो मेरी मदद करता है। तो हिंदी का ये अनुवाद होगा इसमें, मेरा एक सपना है जो किसी भी चीज से निपटने में मेरी मदद करता है। ये ऐसा हेडिंग है। आज इस तरह का एक टॉपिक है और किसी भी समस्या के समाधान में मेरा सपना मेरी मदद करता है। अब वो सपना क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बड़ा जोरदार टॉपिक है आज और टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर सेरेयर नूरे याज़दान। अब ये कौन हो रहे हैं, मैं इनका जरा सा परिचय आपको दे देता हूँ। ये हैं मिस्टर डॉक्टर शाहीन सेरेयर नूरे याज़दान। कौन है ये? सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ये प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं। इंग्लैंड में इनका बिजनेस है और इनकी ये सोच है कि मेरे पास एक ऐसा सपना है जो हर किसी समस्या का मुकाबला कर सकता है। इन्होंने किस बेस पर ये चैप्टर लिखा है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक बहा संस्था है, बहाई धर्म है एक, उसके संचालक थे मिस्टर बहाउल्लाह। उनके बेस पर, उनकी सोच विचार के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। मानवता के नाते बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसार के लिए और प्रकृति के लिए, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक का जैसे ही हेडिंग मैंने आपको बता दिया, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक ऐसा सपना है, टू हेल्प मी, जो मेरे मदद करने के लिए है। कोप विद एनीथिंग, वो किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। कोप विद का मतलब होता है सामना करना। शुरू कर दें। सेरेन नूरेज यज़दान, ये एक डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो उन्होंने क्यों ये चैप्टर लिखा, क्या समझ है उनकी, उसके बारे में अपन विचार करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। मैं न्यूज़पेपर की हम रीडिंग करेंगे और जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है सेंटेंस को समझने के लिए। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके पढ़ेंगे। इतना अगर हम समझ गए तो हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे और इंग्लिश अखबार पढ़ लेने से हमारी इंग्लिश से संबंधित 50% प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमें एक भाषा पढ़ना आ जाता है, उसको समझना आ जाता है और हम बहुत सारे वर्ड संसार के जो शब्द होते हैं उनको हम समझ जाते हैं, तो हम इनसे फेमिलियर हो जाते हैं। फिर चलिए हम शुरू करते हैं। द प्रिवेलिंग अनस्टेबल एंड वोलेटाइल वर्ड। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलन में। अगर कोई चीज प्रचलन में होता है उसको प्रिवेलिंग कहते हैं। अनस्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर और अनस्टेबल का मतलब अस्थिर, अस्थिर है। एंड वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है तो वो वोलेटाइल है, वाटर। ऐसी स्थिति है हम वर्ड की, संसार की, सिचुएशन नॉट विद स्टैंडिंग,
नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के होते हुए, इस संसार की स्थिति ऐसी होते हुए, द कीन ऑब्जर्वर, कीन का मतलब होता है बहुत ही गहरी नजर डाल के चेक करना, ऑब्जर्व करना, नोट्स दैट सम मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। तो हम कुछ बड़े जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उनको देखते हैं इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ 10 सालों में। फ्यू डिकेड्स का मतलब होता है एक डिकेड यानी 10 साल, 2 डिकेड यानी 20 साल, फ्यू डिकेड्स इस तरह से कई दशक सालों में यानी 30-40 तो हो ही सकता है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, बिंग, बिंग का मतलब बना हुआ है, दी स्टेडी, स्टेडी का मतलब स्थिर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक ऐसा बना हुआ है, वन ऑफ देम बिंग दी स्टेडी, बिंग यानी बना हुआ है, द स्टेडी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्टेडी मतलब स्थिर, स्थिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसमें हम देखेंगे दोस्तों, एक सेंटेंस है यहां से लेकर के यहां तक, दी वर्ड तक, दी से शुरू होता है, दी वर्ड तक एक ही सेंटेंस है, लेकिन वर्ब इसमें कहीं पर भी नहीं दी हुई है। बड़ी ध्यान देने की बात है। दी प्रिवेलिंग अनस्टेबल एंड वॉलेटाइल वर्ड, ये एक सब्जेक्ट है। सिचुएशन नॉट विद स्टैंडिंग, सिचुएशन ऐसी है के होते हुए, इस सिचुएशन के होते हुए, द कीन ऑब्जर्वर नोट्स, कीन ऑब्जर्वर यानी जो बहुत ध्यान से देखने वाला, नोट्स एस कह सकते हो, तो नोट करता है, एक वर्ब बन गई है, नोट्स सम मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, कुछ डेवलपमेंट्स को नोट करता है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। वन ऑफ देम, उनमें से एक, बिंग द स्टेडी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक बना हुआ है, द स्टेडी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एक बना हुआ है। तो अगर इतने बड़े सेंटेंस में देखेंगे तो एक सिर्फ नोट्स, नोट करता है, एक ही छोटी सी वर्ड है, बाकी पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आगे देखेंगे हम एक्चुअली ये वर्ड्स का हम नोट निकालेंगे, इनका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो हमें प्रत्येक वर्ड की पोजीशन पता चलेगी, प्रत्येक वर्ड का क्या फंक्शन है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हम वर्ब पर ध्यान देंगे तो सेंटेंस समझ में आता है। तो नोट्स इज द वर्ब ओनली इन दिस सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है, एक ही पैराग्राफ में। आगे लेते हैं हम। मैनी हैव रियलाइज्ड, मैनी का मतलब बहुत सारे लोग, ईडी लग गया यानी सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं, हैव के साथ V3 होता है तो ये परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैनी हैव रियलाइज्ड, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, दैट द ओनली रेमेडी फॉर एन एलिंग, रेमेडी का मतलब इसका इलाज क्या है, फॉर एलिंग, एलिंग यानी बीमारी, वर्ड की बीमारी का इलाज क्या है, इज एक वर्ड है, वर्ब है यहां पर, तो वो है दी यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन यूनाइट से बना हुआ है, यूनाइट यानी इकट्ठा होना, यूनिफिकेशन नाउन बन गया है ये, तो इकट्ठा होने ही एक सॉल्यूशन है इसका, ऑफ नेशंस, नेशंस यानी बहुत सारे देशों का इकट्ठा होना ही एक सॉल्यूशन है। इज ही सिर्फ वर्ब है इसके अंदर, बहुत सारे नेशन का इकट्ठा होना, रेसेज यानी जाति होता है, बहुत सारी जाति, एंड रिलीजियंस यानी बहुत सारे धर्मों का इकट्ठा होना जरूरी है, इन एक ग्लोबलाइजेशन फैमिली, एक पूरी संसार की फैमिली में।
इफ अलाउड टू स्टेगनेट, स्टेगनेट का मतलब होता है जब उन्नति होती है कहीं जाकर के रुक जाती है, उसको स्टेगनेशन की पोजीशन कहते हैं। तो इन अलाउड टू स्टेगनेट, स्टेगनेट इफ द करंट डिविजिव मैलेज, करंट जो स्थिति है डिविजिव, डिवाइड होने वाली, डिवीजन बनने वाली, मैलेज का मतलब होता है बुरी, मैलेज का मतलब होता है खराब, इज नॉट रेमेडीज, ये कोई रेमेडी नहीं है, द वेव ऑफ इन इक्विटी, वेव यानी लहर, ऑफ इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है बराबर, और इन इक्विटी का मतलब बेईमानी, नॉट बराबर, किसी को कम किसी को ज्यादा, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, एंड प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब पक्षपात होता है, विल परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब हमेशा के लिए बने बन गए हैं, पक्का हो गया है, एंड फ्यूचर जनरेशंस, जो आने वाली जनरेशन है, विल इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब उनको जन्म से ही मिल जाएगी ये चीजें, ये लेगेसी, लेगेसी का मतलब वसीयतनामा, एक पुराने लोग अपने पूर्वजों से एक उनको इस तरह की वसीयत मिलेगी, ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यानी खराब स्थिति, एंड कन्फ्लिक्ट और झगड़े, उन बच्चों को, आने वाले बच्चों को इस तरह का झगड़े फसाद उनको वसीयत में मिलेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, लेखक का कहना है। आगे क्या कह रहा है, बहाउल्लाह, बहाउल्लाह किसी आदमी का नाम था, फाउंडर ऑफ द बहाईज फेथ, वो उस बहाई फेथ का मतलब एक बहाई कोई फेथ विश्वास था, धर्म, उसका वो फाउंडर था, हैज एसर्टेड, एसर्ट का मतलब होता है दावा करना, उसने पहले ही दावा कर दिया था, क्या दावा कर दिया था, ये वर्ब भी है एक्चुअली, हैज एसर्टेड एक वर्ब भी है, अगर हम देखें तो ये एक वर्ब है, हैज एसर्टेड, क्या दावा कर दिया, द वेलबिंग ऑफ मैनकाइंड, वेलबिंग का मतलब अच्छे दिन, ऑफ मैनकाइंड आदमियों के अच्छे दिन, कोमा लग गई, यानी दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट्स पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी शांति और सुरक्षा के लिए, एंड अनअटेनेबल, अटेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, अनअटेबल, अनअटेन यानी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरी चीज यहां पर ABLE लग गया, यानी एक एडजेक्टिव बन गया, अनअटेबल, अनलेस अंटिल इट्स यूनिटी इज फर्मली एस्टेब्लिश्ड, जब तक यूनिटी नहीं बन जाती, जब तक बड़ा मुश्किल है इसको अटेंड करना। ही हैज डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है मानना, या हैज डीम्ड भी एक वर्ब है, ही हैज डीम्ड, उसने ये मान लिया था या मान लिया है, दैट द एज ऑफ मैनकाइंड्स, जो आदमियों की उम्र है, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी आदमी की समझ, हैज डांड, हैज डांड का मतलब होता है वो दान यानी सवेरा, डांड यानी उग गया, जागरूकता हो गई, आदमी की जो मेच्योरिटी की जागरूकता हो गई है, एंड इट्स यूनिटी, और इसकी जो यूनिटी है, वाज नॉट ओनली पॉसिबल बट इन इनएविटेबल, एंड इट्स यूनिटी वाज नॉट ओनली पॉसिबल, ये यूनिटी पॉसिबल ही नहीं थी, बट का मतलब अनिवार्य है, ये यूनाइट होना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने क्या लिखा है अपने विजन में, द विजन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, अब यहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट आ गया है, संसार की गवर्नमेंट, उसका विजन was described some 160 years ago, मतलब ऐसा था, वाज का मतलब है कि ऐसा था, was described, इसको describe किया गया था 160 years ago,
क्या डिस्क्राइब किया था? भाई बहाउल्ला ने ये डिस्क्राइब कर दिया था, वर्णन कर दिया था। ही विजुअलाइज्ड, उसने महसूस कर लिया था। विजुअलाइज्ड का मतलब महसूस कर लिया था। ए वर्ल्ड, एक संसार, विदाउट फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमाएं, जिसकी एक ऐसा संसार जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इनहेबिटेटेड, इनहेबिटेटेड का मतलब होता है बसा हुआ। बाई चेस्टन, चेस्टन, चेस्टन का मतलब होता है पवित्र, लेकिन जहाँ चेस्टन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वॉलेंटियर्स, स्वयंसेवी। एंड स्पिरिचुअलाइज्ड, स्पिरिचुअलाइज्ड का मतलब आध्यात्मिक सोच वाले पीपल। एंडोड, एंडोड का मतलब अर्पित होते हैं विद नोबल क्वालिटीज, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं। एंड सबलाइम, सबलाइम का मतलब भी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी। एट्रीब्यूट्स, अपना सहयोग देते हैं। एवरीवन ए रेस्पॉन्सिबल, ए रेस्पॉन्स, अपनी जिम्मेदारी का। गॉड फियरिंग आदमी होते हैं वो, और वर्ल्ड सिटीजन होते हैं। ऐसा उनका विजुअलाइज्ड पहले ही कर लिया था उन्होंने। किसने कर लिया था? मिस्टर बहाउल्ला। अब थोड़ा सा आगे परिचित मिलेंगे हमारे को। दिस न्यू वर्ड, जो इस तरह का नया वर्ड होगा, वुड बी गवर्नड, ये वुड होगा, बी गवर्नड ऐसा कंट्रोल होगा बाई ए फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम किसको कहते हैं? जो यूनाइट होकर के कोई काम करते हैं, एसोसिएशन बना करके, उसको फेडरेशन, फेडरल कहते हैं। ऑफ गवर्नमेंट विद ए वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो ऐसी एक संसार की पार्लियामेंट होनी होगी। मैंड बाई डेडिकेटेड, मैंड, मैंड का मतलब जहां बहुत सारे आदमी होते हैं उसको मैंड कहते हैं। बाई डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, डेडिकेटेड मतलब अपनी इच्छा से काम करेंगे। रिप्रेजेंटिंग नेशंस, बहुत सारे देशों से लोग आएंगे। इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में लोग आएंगे और वो गवर्नमेंट चलाएंगे। दोज पार्लियामेंटेरियंस, जो दोज पार्लियामेंटेरियंस थॉट थाउ इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो इस तरह के जो पार्लियामेंट्रियंस होंगे, जो आदमी होंगे, वो डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा सिलेक्टेड होंगे। विल रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमन काइंड, वो अपनी कंट्री के सारे आदमियों को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। अपहोल्ड द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल, और सारे आदमियों की जिम्मेदारी और डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब उनकी ईमानदारी, और उसको डिग्निटी कहते हैं, आदमी का व्यक्तित्व है, उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। देयर विल बी नो पॉलिटिकल ब्लॉक्स, उसमें कोई राजनीति की ब्लॉक्स नहीं होंगे। इन दैट पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में। एंड नन विल हैव वीटो पावर्स, और किसी के पास भी वीटो पावर नहीं होता, जो कि आज इस जमाने में है। ऑल नेशंस, सारे जो देश हैं, विल इम्प्लीमेंट, वो लागू करेंगे। लाज, नियम लागू करेंगे। लेजिस्लेशंस, सिस्टम, अनुसंधान लागू करेंगे। बाय द वर्ड, जो संसार पार्लियामेंट ने बनाए हैं। विद ए वर्ड जुडिशियरी, पूरी संसार में एक ही जुडिशरी चलेगी। टू एंश्योर जस्टिस, पक्का करने के लिए। एंड इक्वल ह्यूमन राइट्स, और सारे आदमियों के बराबर राइट्स होंगे। फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस होते हैं उनको सबको बराबर समानता का अधिकार मिलेगा। एट द पार्लियामेंट्स कमांड, एस एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा है, इसका मतलब पार्लियामेंट की। एट द पार्लियामेंट्स कमांड, पार्लियामेंट की जो कमांड है, विल बी ए वर्ल्ड आर्मी, ए यहां पर स्पेस लगेगा।
वो एक वर्ल्ड आर्मी होगी टू मेंटेन ग्लोबल पीस, संसार में शांति बनाए रखने के लिए, मेकिंग नेशंस आर्मी। और वो मेकिंग आईएनजी लगा है, मैं बताता हूं, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेकिंग नेशनल आर्मीज, बनाते हुए, मेकिंग का मतलब बनाते हुए नेशनल आर्मीज को रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता व्यर्थ। इस तरह से जो आज प्रत्येक देश ने अपनी अपनी आर्मी रखी हुई है वो सब व्यर्थ हो जाएगी और संसार की एक ही आर्मी काम करेगी। दी वास्ट बजट, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। दी वास्ट बजट एलोकेशंस, बहुत बड़ा बजट एलोकेट किया जाएगा बाय कंट्रीज फॉर सेपरेट आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी, दी वास्ट बजट एलोकेशन, जो आर्मी के लिए बहुत बड़ा बजट एलोकेशन लोग करते हैं बाई कंट्रीज फॉर सेपरेट आर्म्ड फोर्सेज, अपने अपनी अलग अलग फोर्स बनाने के लिए, एंड आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स होता है का मतलब होता है कवच, सेफ्टी, विल बी डिलीवर्ड टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उस विल बी डिलीवर्ड का मतलब उसको दे दिया जाएगा, किसको, टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, और वेलफेयर प्रोग्राम्स में काम में लिया जाएगा, क्योंकि इतना जो आर्मीज, नेशन की आर्मीज में जो पैसा वेस्ट होता है वो सब बच जाएगा। दैट सेविंग्स, जो वो बचा हुआ पैसा है, विल इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ के फेंकना, तो वो जो बचा हुआ पैसा है विल कर देगा, क्या कर देगा, इरेडिकेट, जड़ से उखाड़ फेंकेगा, किसको, पॉवर्टी को, पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, फीड यानी सबके लिए भोजन देगा, क्लॉथेज देगा, एंड एजुकेट एवरीवन, और सबको एजुकेट करेगा। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, जो पब्लिक के हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे, होते हैं, विल एंश्योर, वो पक्का होंगे, टाइमली एंड प्रॉपर मेडिकल एड फॉर ऑल, सबको बराबर मेडिकल एड मिलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी विल बी एंश्योर्ड, जो अंदर की जो सिक्योरिटी है वो पक्की कर दी जाएगी बाय लोकल पुलिस फोर्सेज, लोकल पुलिस फोर्स के द्वारा। ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, जिसमें बच्चे को एजुकेशन में, खेलकूद में, संगीत, कल्चरल एक्टिविटी में, सब में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो एक होलिस्टिक ऑफ एजुकेशन जो परंपरा है, इन द मीडियम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, वो उसके इंडिविजुअल नेशनल लैंग्वेज में, एंड एन ऑक्सिलरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज के जमाने में जो ऑक्सिलरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ताकि जो कि हर एक देश में मानी जाती है और हर देश में चलती भी है। विल प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करेगी एकेडमिक एजुकेशन, एंड ट्रेन, और तैयार करेगी वो स्टूडेंट्स को इन वर्ल्ड सिटीजनशिप, वो वर्ल्ड सिटीजनशिप में तैयार करेगी, नेशनल सिटीजनशिप की जगह। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होगा आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण मतलब किसी से पैसे नहीं देना, उससे छीन लेना, वो आर्थिक शोषण कहलाता है। विल गिव वे, उसको मिलेगा, गिव वे, वे यानी रास्ता, एक नया रास्ता होगा, टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, कहीं कोल निकलता है तो कहीं तांबा निकलता है, ऐसे रिसोर्सेज, कहीं पानी निकलता है तो कहीं पेट्रोल निकलता है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं।
ए वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की जो आर्थिक स्थिति है, विल बी प्रमोटेड प्रमोटेड इस तरह से पूरा संसार इकोनॉमी ऊपर बढ़ाएगा। एंड ए सिंगल इंटरनेशनल कॉइनेज, सिंगल इंटरनेशनल कॉइन का मतलब होता है सिक्का, कॉइन एज का मतलब हो गया उस अवधि का सिक्का, एज यानी उस अवधि का सिक्का। विल रिप्लेस, वो रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा? मल्टीपल करेंसीज को। जैसे अभी अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी चलती है, उसको वो रिप्लेस कर देगा, एक ही कॉइनेज होगा। दिस वर्ड, इस तरह का जो संसार होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी, जो उसकी लेजिस्लेटिव यानी कानूनी बॉडी, विल बी गाइडेड बाय एन इलेक्टेड इंटरनेशनल बॉडी, वो गाइडेड होगी इंटरनेशनल बॉडी से टू एंश्योर, पक्का करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आध्यात्मिक विचार। वो जो पूरे संसार का जो कंट्रोलिंग एजेंसी होगी, वो स्पिरिचुअल पॉलिसी के आधार पर होगी, यानी किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। दिस सिस्टम विल एंड पॉलिटिकल राइवलरी, इस तरह का जो सिस्टम होगा वो पॉलिटिकल राजनीतिक राइवलरी, बदला, राजनीतिक जो बदले की भावना होती है उसको खत्म कर देगा। एंड का मतलब होगा खत्म कर देगा उसको। असर इन एन एरा, असर का मतलब होता है नया प्रवेश या रास्ता दिखाना। असर का मतलब रास्ता, असर के साथ हमेशा इन आता है, इसको हम हमेशा असर इन बोलते हैं। एन एरा ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड, इस तरह से एक नया शांति और आपस में मेल जोल का समय आएगा। इन ए मूव, मूव का मतलब होता है एक अभियान, इस अभियान के द्वारा अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट। देखो यहां देखेंगे तो हम, ये प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट होता है एक प्रमुख आदमी, उसकी देखरेख में सब काम करते हैं, उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है आज तक ऐसा नहीं हुआ इन रिलीजियस हिस्ट्री में। तो बहाउल्लाह जो आदमी हैं, जो थे, अभी तो नहीं है, एक प्रिजनर, वो क्या थे? एक प्रिजनर यानी कैदी। वो बहाउल्लाह एक कैदी थे उस जमाने में, उनको राजा ने कैद में डाल दिया होगा। एग्जाइल्ड फ्रॉम हिज मदरलैंड, एग्जाइल्ड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, उसको अपनी मदरलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। कहां से? ईरान से। एडवाइज्ड किंग्स, उस आदमी ने किंग को एडवाइस दी थी, एंड रूलर्स, किंग और रूलर्स को एडवाइस दी, ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट के राजाओं को, टू कर्ब, कर्ब का मतलब था कंट्रोल करना, टू कर्ब, कंट्रोल करो, नेशन बिल्डिंग्स, इस तरह से देश को बनाओ। टू डिसबैंड, डिसबैंड का मतलब होता है बैंड यानी बांधना, डिसबैंड यानी खोल देना, उसको बोलते हैं डिसबैंड देयर आर्मीज। यहां डिसबैंड का मतलब लगेगा कि खत्म कर दो आप अपने अपने देश की आर्मीज को, टू रूल विद जस्टिस, और कानून से रूल करो, एंड कंपेशन, कंपेशन यानी दया, दया से, एंड यूनाइट, इकट्ठे हो जाओ, अंडर ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक संसार की गवर्नमेंट के अंदर इकट्ठे हो जाओ। बहाउल्लाह आल्सो अर्ज्ड रिलीजियस लीडर्स, बहाउल्लाह ने जो धार्मिक लीडर थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी, टू कंपोज, कंपोज का मतलब वापिस मिश्रण, इकट्ठे हो जाओ, देयर डिफरेंसेज, अपने डिफरेंसेज, एंड गैदर,
इकट्ठे हो जाओ। गैदर यानी भी इकट्ठे होना होता है। देयर फॉलोअर्स, और अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करो अंडर दी टेबरनेकल ऑफ यूनिटी। यहाँ पर टेबरनेकल का मतलब होता है एक टेंट, एक तंबू के नीचे सब के सब लोग आ जाओ। टेबरनेकल का मतलब होता है एक ही तंबू के नीचे आ जाओ, यूनिटी में। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठे होना। ऑफ द वर्ल्ड इज डेस्टाइन्ड, संसार का इकट्ठा होना। इज डेस्टाइन, ये क्या है? एक डेस्टाइन का मतलब होता है भाग्य, स्थिति। ये हमारा एक भाग्य है। बाय ए डिवाइन क्रिएटर, डिवाइन क्रिएटर जो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है उसको डिवाइन क्रिएटर कहते हैं। एंड द सुनर, सुनर यानी जल्दी से, इट इज अचीव्ड, ये इट इज अचीव्ड, ये अचीव की जाएगी। विल द वर्ल्ड बी रिड ऑफ सीरियस मैलेज, द वर्ल्ड, संसार, विल बी रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा मिल जाएगा। किस चीज से? द सीरियस मैलेज, मैलेज यानी बुराई, ये खतरनाक बीमारी से। दैट अफेक्ट्स, तो अफेक्ट करेगी इट टुडे, जो आज हम इफेक्ट करेंगे उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। एंड फ्यूचर जनरेशंस, जो आने वाली जो जनरेशन है, विल एंजॉय, वो एंजॉय करेगी आवर प्राइसलेस बिक्वेस्ट। प्राइसलेस का मतलब उसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी उनको। बिक्वेस्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत मिलेगी उनको। ऑफ शांति एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति यानी पीस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी स्मृति की, इस तरह से उनको एक वसीयत मिलेगी। तो वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट होगी हमारी तरफ से। इसलिए हम लोगों को ये बहुत ही शानदार, अच्छा, उचित और द बेस्ट विचार हमारे सामने आया है, क्योंकि आज पूरा संसार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। चारों तरफ वार, युद्ध चल रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सारे देशों को यूनाइट होना अत्यंत आवश्यक है। सारे देशों की एक ही आर्मी होनी चाहिए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह का चैप्टर था। एक ये बहाई धर्म का सोच थी, जो आज इतने साल बाद, लगभग 120 ईयर्स के बाद ये एक टॉपिक आया है। लेकिन लिखने वाले इसको शेरेयर नूरे यजदान हैं, इन्होंने इसको आज उजागर किया है। तो वी आर थैंकफुल ऑफ हिम। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी की कोई भी शिकायत वगैरह हो, कोई कंप्लेंट हो, प्लीज कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या कमियां हैं। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।